हेलो मेरी एप्रोन आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एम्स ने अपनी फॉर्म की डेट एक्सटेंड कर दी है। अभी तक जिन बच्चों ने एम्स का फॉर्म नहीं भरा है वो जाए और फॉर्म फिल करें। तो आज आप जैसे थंबनेल देख पा रहे हैं, मैं आपको सारी डिटेल एक एक डिटेल जो है इसकी देने वाला हूं। देखो, पहली बात तो कि एम्स अपने आप में ब्रांड है, ये सब चीज़ों को आप सबको पता है। एम्स आपके नाम के पीछे या आपके नाम के साथ जब जुड़ेगा तब आपको भी एक अलग ही प्राइड फील होगा, अलग ही गर्व महसूस होगा। आप ही को नहीं, आपके घर वालों को भी बहुत महसूस होगा, क्योंकि एम्स इंडिया के ऊपर एम्स नाम का अगर बात चलती है ना, कि एम्स नाम ही अपने आप में ब्रांड है। जब पता चलता है ना कि यार ये एम्स में नर्सिंग कर रहा है या एम्स के अंदर है, तो ये आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेज से, टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट से आप नर्सिंग करेंगे। तो बच्चों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कीजिए। हो सकता है कि जो नीट के बच्चे हैं, जो अगर नीट के बच्चे सुन रहे हैं तो आप भी बेटा, क्योंकि सेम ही सिलेबस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी को कि फॉर्म फिल करो। ये मौका बार बार नहीं आने वाला। अगर ये डेट बढ़ी है तो हम चीज़ को, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, सेम सिलेबस रहने वाला है। तो ये आप मान के चले कि कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर आप कॉम्पीट कैसे करेंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो से बताऊंगा। पहली तो हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन क्या है। जो पहले की जो डेट थी ना, वो डेट स्टार्ट हुई थी 25 मार्च से लेकर, और क्लोजिंग डेट जो थी ना वो 24 अप्रैल तक थी। आपको पूरा एक महीने का मौका मिला था, लेकिन किसी कारण से अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा, तो एम्स ने आपको फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। जाओ, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि मैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, बेटा चाहे आप 4 साल हो गए हो आपको 12th करे, या 3 साल हो गए हो, आपको फॉर्म भर देना चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप मुझे खुद थैंक यू कहेंगे कि सर बढ़िया किया जिस दिन आपने मेरे को बताया कि फॉर्म भर दिया। बेटा, एम्स अपने आप में नाम है, अपने आप में ब्रांड है। अगर ये मौका आपको मिला है तो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दें, है ना। तो अब क्या था कि जो 25 तारीख से स्टार्ट हुई थी डेट, अब ये बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 10 तारीख कर दी गई है, 10 मई कर दी है। अभी भी इस लास्ट डेट का इंतजार मत करना बेटा, शाम 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो 10 तारीख तक। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत करो। जरूर इन्होंने डेट बढ़ाई है, लेकिन आप इस लास्ट डेट का इंतजार मत करो, अभी जाओ फॉर्म भरो। क्या क्या फॉर्म्स के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये मैं अभी बताऊंगा आपको, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। क्या मैथ वाले भर सकते हैं, क्या क्या बायो वाले भर सकते हैं। बेटा, मैथ वाले भी भर सकते हैं, बायो वाले तो भरेंगे ही भरेंगे, है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब इसके अंदर करेक्शन डेट, कि आपने जो फॉर्म भरा वो रिजेक्ट तो नहीं हो गया, है ना, या कुछ गलती तो नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जो पहले 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक का जो टाइम था वो भी बढ़ा दिया गया, और 17 मई से लेकर 19 मई तक ये आपको टाइम दिया है करेक्शन का। ठीक है, ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिस रहा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहा इसका। 24 तारीख को आया था, मतलब कल की डेट में आया था, और मैंने लाइव क्लास में आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जैसे ही मेरे को पता चला कि एम्स की डेट बढ़ गई है, तो बेटा बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप सबको फॉर्म भरना चाहिए। अपने आप में नाम है ये, है ना, एम्स। आप सोच के देखें एक बार, लोगों का ड्रीम होता है एम्स में जाना। तो अच्छी बात है कि आपको मौका मिल रहा है ना। और ये गर्ल्स कैंडिडेट और बॉयज़ कैंडिडेट दोनों के लिए है। कौन कौन से कोर्स गर्ल्स के लिए हैं, कौन कौन से कोर्स बॉयज़ के लिए हैं, ये आज इस लेक्चर में, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एम्स क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहा है आपको। बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफर में कर रहा है, और पैरामेडिकल कर रहा है। एक बार मैं फिर से आपको ये दिखा देता हूँ कि किस किस के लिए नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी अलाइड, इसके अंदर पैरामेडिकल आ गया, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज रिवाइज्ड एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। ये डेट मैंने आपको बता दी है, ये आपके सामने कोर्सेज रहे, है ना। तो ये आपके सामने कोर्सेज हैं बेटा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो इसको जाने ना दे अपने हाथ से। एक बार मेरे कहने से फॉर्म भर लें, फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप ऑटोमेटिक मुझे आके थैंक यू कह के जाएंगे बेटा। माने मेरी बात, ये है ना, छोटी बात नहीं है एम्स नर्सिंग करना। तो देखो क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहा है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ ये गर्ल्स कैंडिडेट ही इसके अंदर फॉर्म भर सकती हैं। एज क्या होनी चाहिए, 17 साल, मिनिमम एज है 17 साल। फिर आप ऊपर तक जब जाएंगे तो 45 साल तक के कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स। और पैरामेडिकल के अंदर जब मैं बात करूँ तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों भर सकते हैं इसके अंदर फॉर्म, है ना। एम्स पैरामेडिकल कोर्स भी ऑफर कर रहा है, तो इसके लिए आप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। एज है इसकी मिनिमम 17 ईयर्स, इसकी भी एज, दोनों की एज सेम है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। तो एक तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, एक आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। जिस किसी बच्चे की मार्कशीट अभी तक नहीं आई है
है ना। तो वो ऑनलाइन जो मार्कशीट आपकी निकली है इससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन जो आपकी मार्कशीट निकली है ई मित्र से जो आपने निकलवाई है ऑनलाइन वाली कंप्यूटर वाली जो आपकी मार्कशीट है उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर जो चालू हैं वही मोबाइल नंबर लगाना, ऐसा नहीं कि जो बंद पड़ा है वो मोबाइल नंबर आप रिचार्ज नहीं करा रहे हो। तो आपके पापा या मम्मी का जो हमेशा एक्टिव रहता है वो आप मोबाइल नंबर इसमें डाल दें। आपकी ईमेल आईडी आपको नीड होगी तो ईमेल आईडी बना ले, वो ई मित्र वाले के पास जाएगा तो वो बना देगा। लेकिन आप अपने नाम से ईमेल आईडी बनाना, ईमेल आईडी वो अपनी ना डाल दे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि ई मित्र वाले बड़े होशियार होते हैं तो ईमेल आईडी नहीं बनाते हैं, वो इस चक्कर में अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो आपको उनकी ईमेल आईडी नहीं डलवानी है, आपको अपनी ईमेल आईडी बनाकर इसके अंदर डलवाना है, ठीक है। आधार नंबर आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी जो और कास्ट वाले हैं उनको ST OBC, तो यहाँ पर सेंट्रल वाला ध्यान रखना, सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म भरते टाइम आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, फोटो होनी चाहिए जो अभी की खिंचवाई हुई हो, ठीक है। साइन और थंब इंप्रेशन आपके चाहिए होंगे। तो ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स सभी के पास होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर ले और अभी जाएँ फॉर्म भर के आएँ, ठीक है। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ, अब नेक्स्ट है फॉर्म फीस किस किस की क्या है। जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीस है वो फीस रहने वाली है 2000 रुपये, ठीक है। और जो EWS है उनकी फ़ीस रहेगी 1600 रुपये, और जो OBC से है उनकी जनरल के बराबर ही 2000 फीस है। SC ST और EWS की तीनों के बराबर है 1600 रुपये। और जो फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको है, फिजिकल हैंडीकैप जो है, उसको कोई फीस नहीं देनी, जीरो फीस है, नील फीस है, कोई फीस नहीं देनी उनको। तो बेटा जाओ फॉर्म भरो, है ना। कोई जात। अब देखो एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, और एग्जाम कहाँ पर होगा बेटा, हर जहाँ पे ऑल इंडिया ये एग्जाम है ऑनलाइन सेंटर आएंगे। CBT मोड पे ये एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, इसको बोलते हैं CBT मोड, ऑनलाइन ये टेस्ट होने वाला है आपका, है ना। तो BSc नर्सिंग के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, 12th के बेस के ऊपर आएगा। फिजिक्स आपके आएगी 30 नंबर की आएगी। 30 कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल, 100 क्वेश्चन आएंगे। BSc नर्सिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि गर्ल्स कैंडिडेट ही से फॉर्म भर सकती हैं, है ना। BSc नर्सिंग के लिए वही एलिजिबल है। तो फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के आप 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन GK से आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो मतलब कंप्लीट 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, ध्यान रखना सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्किंग है ना। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर किस मोड में आएगा सर, हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, बेटा दोनों मोड में आएगा, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, है ना, ठीक है। और सेंटर कहाँ आने वाले हैं, पूरे ऑल इंडिया के अंदर आएंगे, जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर वगैरह होता है जैसे वहाँ पे आपका सेंटर आने वाला है, ठीक है। पूरे इंडिया में आएंगे, ये हर कहीं सेंटर है। जहाँ पे आपके नज़दीकी सेंटर है, जो स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो आप फॉर्म फिल करते टाइम आप भर देना। CBT मोड है, जितनी देखो CBT मोड है, ऑनलाइन एग्जाम होती है इसकी। तो बेटा जितनी प्रैक्टिस आपकी हो सके, और आपको पता है कि सुबह 10 से 11 बजे तक मैं एम्स और जितने भी स्टेट के जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन्हीं की तैयारी मैं आपको करवाता हूँ। 10 से 11 बजे तक रोज़ डेली मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटा, है ना। बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप ना छोड़ें। मैं कम से कम 5-6 दिन हो गए मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी स्टार्ट ही हुई है। तो उन क्वेश्चन सीरीज़ को करना ना भूलें, क्योंकि समय कम है। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम रिवीजन आप कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए क्वेश्चन करने रोज़ आएँ बेटा। ये एम्स के तर्ज के ऊपर, एम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। जब आप देखेंगे ना एग्जाम के अंदर, तो मेरे जो बनाए हुए क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है अगर नहीं भी मिले तो लैंग्वेज चेंज करके मिले, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। आपको देख लेना चाहिए। अब जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप बोलोगे कि सर ने जो क्वेश्चन बताए थे ना वही क्वेश्चन आए हैं। चलिए, अब इसका जो BSc नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, तो इसका पैरामेडिकल का भी मैं बता देता हूँ। पैरामेडिकल की बेटा अगर हम बात करें तो वही चीज़ है, CBT मोड पे ही एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो बेटा जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ना, उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। जो मैं आपको पोल देता हूँ तो उस पर क्लिक करें, आप इनको धीरे धीरे समझें। जब ऐप के ऊपर आपके मॉक टेस्ट होंगे, उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, फ्री है बेटा, कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है,
फ्री मॉक टेस्ट होंगे, तो इस टाइम पे आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। फ्री मॉक टेस्ट जितने भी हो सकते हैं देने हैं। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें, है ना। तो CBT मोड है, मतलब CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होगा और पेपर मोड पे नहीं होगा। OMR सीट नहीं भरनी है आपको CBT मोड है, वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर क्लिक करके आएंगे कि इसका ये आंसर है, इसका आंसर आएंगे। वैसे ही 4 ऑप्शन आपको वहाँ पे क्लिक करना है कि ABCD तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा क्लियर होगा। तो CBT मोड के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होने वाला है। इसका जो पैरामेडिकल का हम अगर एग्जाम पैटर्न समझते हैं तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है, मैथमेटिक बैकग्राउंड है, तो बायोलॉजी की जगह आपके मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 90 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अंदर मैथ वाले भी, BSc नर्सिंग में सिर्फ बायोलॉजी वाले अपीयर हो सकते हैं, लेकिन पैरामेडिकल के अंदर मैथ वाले भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो इसका बैकग्राउंड मैथ वाला है तो उसके क्वेश्चन मैथ के आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के ही कॉमन रहने वाला है। और जिसका बैकग्राउंड बायोलॉजी वाला है उसका बायोलॉजी आ जाएंगे। तो टोटल 90 क्वेश्चन आए, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल 90 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव मार्किंग बेटा वही 1/3 रहने वाली है, मीडियम वही रहने वाला है, बोथ हिंदी इंग्लिश। CBT मोड मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। पैरामेडिकल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके लिए उत्कर्ष क्या लेके आए। पहली चीज़ जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सुबह सुबह, तो वो मेनली एम्स को मद्देनजर रखते हुए उन क्वेश्चंस को बनाया गया है, और साथ में जितने भी स्टेट के जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया उन क्वेश्चन को। बेटा मैं 100% डैम श्योर हूँ, और आप भी श्योर हो जाए इस चीज़ को लेकर। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ सुबह 10 से 11 करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यस सर जो कह रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी तरीके से होगी, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस का लेवल आज आपने देखा है ना, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है ना। तो कौन सी भी कितनी भी डिफिकल्ट लैंग्वेज आ जाए, NCERT से बाहर तो जाएगा नहीं। NCERT की चाहे लैंग्वेज कितनी ही डिफिकल्ट बना दे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इतना मैं श्योर हूँ कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। और उत्कर्ष आपके लिए ये देखो 70 डेज टारगेट MCQ बैच लेके आया है। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उत्कर्ष के द्वारा जो दिया गया 70 डेज का जो टारगेट MCQ बैच है, इसको ज्वाइन करना ना भूले बेटा, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ पर मेनली RUHS और एम्स को मद्देनजर यूपी के लिए, MP के लिए, बिहार के लिए, सबके लिए जितने भी स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसको लेना ना भूले। क्विज आपको डेली क्विज देखने को मिलेगी, हर संडे टेस्ट होगा, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, और मात्र 1000 रुपये के अंदर, और आपको फ्री मॉक टेस्ट जो मिलने वाले हैं ये भी रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी दमदार हो सकती है, जितनी दमदार हो सकती है, जिस लेवल के एम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। वो तो फ्री है, 10 से 11 YT के ऊपर डेली, YT के ऊपर 10 से 11, और फ्री मिशन सफलता किंग 11 बैच, उसको तो बेटा बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे 1 शॉट आपको मिल रहा है, मैराथन आपको मिल रही है, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे फ्री के अंदर, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगी, PYQ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल रही है, और वो भी फ्री में बेटा, कोई चार्ज नहीं ले रहे आपसे, कोई चार्ज नहीं ले रहे, फ्री के अंदर आपको मिल रही है। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना रिवीजन आप दे सकते हैं उतना रिवीजन आप दें, ठीक है। तो जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो उनको करना ना भूले, सुबह 10 से 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बेटा ये एम्स की नर्सिंग एंट्रेंस के लिए जो वापस से डेट बढ़ाई गई है, ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अब आप कंफ्यूज मत होइए, जाइए फॉर्म भरिए, ये लास्ट मौका है, इसके बाद आपको नहीं मिलने वाला। मेडिकल फील्ड में अगर आप अपना सुनहरा भविष्य देखते हैं, चाहते हैं, तो बेटा अभी जाए फॉर्म भरें, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, तो अभी से लग जाएं। अभी भी समय है अपने पास। अगर आप अभी से सीरियस होकर लग जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करेंगे, रिवीजन रोज देंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्म भरें और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और जल्दी ही आप एप्रोन में मुझे दिखाई देंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उसके लिए फिर फॉर्म भी भरना पड़ेगा, फॉर्म भरें पहले। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।